स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, और वो खास चर्चा होगी कि विरासत और विकास का जो संकल्प है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसीलिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें वो टिप्पणी करते रहते हैं। खैर, इस बीच महाकुंभ की रौनक बरकरार है। सदियों से चली आ रही महाकुंभ की दिव्यता को लेकर देश विदेश के लोगों का खास आकर्षण रहा है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के आयोजन में अमृत स्नान के बाद माघ अष्टमी और भीष्म अष्टमी का भी काफी महत्व है। तो पीएम मोदी के श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के साथ ही संगम में स्नान का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोपहर तक 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आज त्रिवेणी पर स्नान कर चुके थे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए पीएम का जो कार्यक्रम है उसको बड़ा सीमित सा रखा गया था। वीआईपी मूवमेंट को भी बहुत सीमित रखा गया था ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही में उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं। सनातन के इस बड़े जमावड़े ने दुनिया को अचंभित किया हुआ है। एकता के इस महाकुंभ ने भारत की एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन फिर से यहां पर लेकिन लग रहा है, सनातन की इस शानदार परंपरा पर पूर्वाग्रह रखने वाले लोगों के लिए अब तक 37 करोड़ लोगों की मौजूदगी मुद्दा नहीं है। उनके लिए क्या मुद्दा है कि मौनी अमावस्या पर छोटी सी चूक को संसद से लेकर सोशल मीडिया तक कुंभ की छवि बिगाड़ने की कोई कोशिश वो नहीं छोड़ रहे हैं। जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। महाकुंभ की इस एकता के पर्व ने सनातन को लेकर मनगढ़ंत धारणा को भी जवाब दिया है, लेकिन जाति की सियासत करने वालों को ना तो विकास से कोई लेना देना है और ना ही विरासत से। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी ने 90 बनाम 10 का मुद्दा उठाया और देश में जाति एक्सरे कराकर आबादी और हक को लागू करने की जोरदार पैरवी की। तो पीएम मोदी ने विपक्ष के जाति के सवाल को जवाब देते हुए मोदी सरकार के सामाजिक न्याय को स्पष्ट किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने कहा, हर समय जाति गणना की बात करने वाले, ओबीसी एससी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करने वाले नेताओं को संबोधित किया उन्होंने। और पीएम ने कहा, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग या एसटी वर्ग के किसी एक परिवार के 3 सांसदों को एक साथ आपने देखा है क्या? परिवार प्रथम, फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले लोग जाति की चर्चा को फैशन बना चुके हैं। ओबीसी समाज के सांसदों की ओबीसी कमीशन बनाने की मांग वर्षों बाद मेरे रीजन में उनको संवैधानिक दर्जा मिला, यह पीएम मोदी ने कहा। लेकिन कुछ लोगों को जातिवाद में सिर्फ मलाई दिखती है। हैरानी की बात यह भी है कि सामाजिक न्याय की सियासत करने वाले परिवार में एक परिवार के 3 तो दूसरे परिवार से 5 एमपी हैं। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। लेकिन सवाल मोदी से पूछते हैं जिनके परिवार में कोई राजनीति में है ही नहीं। सामाजिक न्याय को लेकर बिना प्रचार के पीएम मोदी ने गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग में अधिक से अधिक छात्रों को मौका उपलब्ध करा दिया है। देश में 2014 से पहले एमबीबीएस की, एससी, एसटी, ओबीसी की कुल सीटें 25,500 थी और आज 58,000, लगभग 2 गुना इन समुदाय के बच्चों के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। देश में मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कॉलेजों में सीटों की बड़ी तादाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण का लाभ मिला है। तो सवाल यह भी है कि जहां तेलंगाना में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करके राहुल गांधी 90 बनाम 10 का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आबादी और हक को लेकर तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक उन्हें अपने मॉडल को जमीन पर लागू करके भी तो दिखाना होगा, जो उन्होंने किया ही नहीं। कर्नाटक में तो रिपोर्ट तक लेकर नहीं आया अभी तक। तो ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच महाकुंभ में पीएम मोदी की आस्था की डुबकी, पूजा अर्चना, बोट से निरीक्षण, नाव से उन्होंने निरीक्षण किया और आस्था की डुबकी लगाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में क्या कहा था? संसद में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था कि जाति करना आज लगता है एक तरह का फैशन हो गया है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। तो प्रधानमंत्री ने यह जवाब दिया और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 के बाद ही तो असल मायने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी SC/ST का उत्थान हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर SC समाज के 17,000 MBBS डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 कहां 17,000। अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए, तो पूरा डेटा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जवाब दिया संसद के अंदर में। क्या कुछ विरासत और विकास को लेकर की बहस चली है, जिसमें विरासत कहां है और विकास कहां है, और खास तौर पर जो सामाजिक मुद्दे, जातिगत मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनीष शुक्ला जी आपका इस चर्चा में। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते आपको भी संदीप त्रिपाठी जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं उनके जरिए जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, चाहे विरासत हो चाहे विकास हो, कल विकास पर प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर चुन चुन करके जवाब दिया। चाहे किसी भी क्लास का विकास हो, SC/ST के विकास पर खास तौर पर, OBC के विकास पर खास तौर पर जवाब दिया, क्योंकि इन मुद्दों को लाया जाता है बार बार। और दूसरी तरफ आज विरासत का नजारा, जब प्रधानमंत्री आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, तो चाहे विरासत हो या फिर विकास हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर फ्रंट पर, जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में अगर कहूं ना, कि फ्रंट फुट पर बिल्कुल खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है। लाल जी, आज आपकी रिपोर्ट देखने से पहले अभी मैं देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले साहब जी, तो वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रयागराज में एक इवेंट शो करने गए हैं और वो कोई इवेंट का मौका नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रयागराज का ये महाकुंभ, एकता का महाकुंभ जो है, वो किसी के लिए अगर इवेंट है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के इस करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सदियों की परंपरा और संस्कृति को लेके उनकी कितनी धारणा और कितना विश्वास है।
मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कोई शीर्ष नेतृत्व अभी तक महाकुंभ पहुंचे होंगे, लेकिन महाकुंभ पे और महाकुंभ के आयोजन पे सबसे सवाल अगर किसी ने तीखा सवाल उठाया होगा तो कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर आज पहुंचे हैं, प्रयागराज में पहुंचे हैं, तो आज के दिन भी आप देखिए 50 लाख लोग सुबह 3 बजे तक स्नान वहां कर चुके हैं। महाकुंभ का आयोजन में, प्रयागराज के इस आयोजन में 3 शाही स्नान के बाद आज जो आप कह रहे थे माघ अष्टमी और भीष्म अष्टमी का भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जब वहां लाखों की भीड़ थी त्रिवेणी के घाट पे, संगम पे, वहां तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना ड्यूरेशन वहां पे छोटा रखा प्रोग्राम का कि लोगों की दिक्कत नहीं हो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी उस भीड़ में नहाने का कम से कम उन्होंने ये किया कि हमारे कारण कोई किसी को नहाने में दिक्कत नहीं हो, श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, तो उन्होंने भी संगम में, उसी संगम में श्रद्धालुओं के साथ ही स्नान किया है। ठीक है। तो ये इस भारत की विरासत और भारत की संस्कृति पे गौरव करने वाला देश का प्रधानमंत्री, जो विकास के साथ विरासत को भी सीधे अपने साथ में रखता है, उस संकल्प में रखता है, तो भारत की वैभव, भारत के सांस्कृतिक धरोहर को लेके आज जब इतनी चीजें हो रही है, सामने में दुनिया देख रही है, भारत की इस अलौकिक जो शक्ति है उसको लेके दुनिया देख के अचंभित है जी कि ऐसे एक इतना बड़ा सनातन के जमावड़े जहां 37 करोड़ लोग आके स्नान कर चुके हैं। कई देश की, महादेश की अभी इतनी आबादी नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी एक छोटे से प्रयागराज में। और इसको लेके आप जिस तरह से अपना नैरेटिव गढ़ते हैं, तो उसी राहुल गांधी को उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जवाब दिया। ठीक है। कि जो जाति गणना की बात करते हैं और एक फैशन बना लिया है जी। तो ये देश देखा है कभी कि कभी पार्लियामेंट में कि एक परिवार के 3 सांसद किसी एससी समुदाय से, किसी एसटी समुदाय से, ये वही जाति और सामाजिक न्याय करने वाले लोगों के 2 परिवार हैं जिसके 5 सांसद एक परिवार से हैं और एक परिवार के 3 सांसद हैं। ठीक है। तो आपके कथनी और करनी में जब आप बात करते हैं, आप जब कहते हैं कि आबादी और हक की बात करते हैं, तो आप पे ये बार बार सवाल उठेगा कि आबादी के वाले लोगों के लिए आपके पास करने का संकल्प क्या है। और ऐसे में नैरेटिव हल्का पड़ जाता है, चाहे वो किसी भी फ्रंट पर आप बनाएं। लेकिन संदीप जी पहले चाहे विरासत की बात कर लीजिए या विकास की बात कर लीजिए। विरासत की पहले बात कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में आज तक कांग्रेस के बड़े नेता गए नहीं, कुंभ में अभी तक पहुंचे नहीं, ये बात हो गई विरासत की। आ जाइए अब विकास पर। प्रधानमंत्री ने गंभीर सवाल उठा दिया कि बताइए कोई एससी एसटी परिवार जहां से 3-3 सांसद हों, एक परिवार तो ऐसे जहां से 5-5 एमपी हैं, और ये वही लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, संविधान की वो लाल वाली किताब लेकर के वो घूमते रहते हैं। तो ये दोनों फ्रंट पर सवाल उठाया है, इसीलिए आपका जवाब देना तो बनता है संदीप जी। बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। जी जी जी। लालचंद जी, एक अपेक्षा है, जरूर थोड़ा सा समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 11 मिनट की बातचीत के बाद जी मौका मिला है। विरासत की बात कर लेते हैं। मोदी जी की आस्था है, वो संगम नहाने गए, आए हैं, स्वागत है उनका, इसलिए कि मैं तो यही कहूँ। लेकिन कुछ तकलीफ है, एक सनातनी होने के नाते कुछ दर्द है। उस दर्द को आपसे मैं बयान करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। वो दर्द ये है जी, वो ये दर्द है कि काला कपड़ा पहन के हमारे यहाँ पूजा नहीं होती, तांत्रिक उंत्रिक करते हैं। वो तंत्र विद्या वाले लोग काले कपड़े पहन के पूजा करते हैं। त्रिपाठी जी वो सैफरन का उनका कलर था ऊपर में, मैं जहां तक देख रहा था। आप काला कपड़ा कहां से ढूंढ रहा है? देखिए अभी देखिए त्रिपाठी जी, अभी जो शॉर्ट्स चल रहा है जरा देखिए उसको। त्रिपाठी जी डुबकी लगाते हुए जो शॉर्ट्स है उसको देखिए। राहुल गांधी की तरह कुछ भी बोलने के लिए आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार रहते हैं। संदीप जी देखिए ना, बगल में हम चला रहे हैं उस दृश्य को चला रहे हैं संदीप जी। ठीक है, बोलिए। हाँ, वो काले कपड़े, काले कलर की जैकेट भी दिख रही है, दर्शक देखेंगे। दूसरी बात एनजीटी का कहना है कि आप वहां पर जो है कपड़े या इस तरीके की चीजें नहीं डाल सकते। मोदी जी गंगा जी में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखाना चाहिए एनजीटी को। अच्छा, क्योंकि आप वहां पर कपड़े, ये एक गलत है। अच्छा, आपको ये देखिए, ये सतही चीज सुनने के लिए नहीं हम लोग बैठे हैं। त्रिपाठी जी, आप प्रयागराज से हैं, देखिए नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको बीच में मत टोकिए, आप ये एनजीटी आप क्या क्या ला रहे हैं कि मोदी जी, अरे वो गंगा जी की आराधना में जो उनको
वहां पे आदेश मिला था, उन्होंने वो काम किया है। और आप जो है, देखिए आप सतही बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का संगम के इस पवित्र स्थान पे आना, वहां पूजा अर्चना करना, क्या इसको आप उदाहरण दे रहे हैं? अब संदीप जी सवालों का जवाब देंगे। संदीप जी अब सवालों का जवाब। नहीं, इतना सतही चीज बात मत कीजिए। सतही बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए संदीप जी। अब बोलिए। झंडा चलाती है, ये बात मैंने कही, आप समझिए विनोद जी। संदीप जी बोलिए सही बात नहीं करता हूँ। ठीक है आम व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता, उसको रोका जाता है। हमने ये कहा कि अगर ऐसा कानून है तो जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कानून का पालन करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से अभी आपने कहा आस्था, 12 वर्ष मुख्यमंत्री वो रहते हैं, कितनी बार वो कुंभ नहाने आए हैं, जरूर बताना चाहिए हमारे साथी मनीष शुक्ला जी को भी। अरे 2019 में भी पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। आप क्या बात करते हैं? कौन सा डेटा लेके आते हैं? और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे जितने स्वच्छता कर्मी थे उनके पैर धोए थे। क्या आप सारे स्वच्छता कर्मी को उन्होंने प्रयागराज ठीक है, मैं इस पर मनीष जी से जवाब देता हूं। ये दुनिया को याद है, आप लोगों को याद नहीं है। एक मिनट मनीष जी, आपने जो सवाल उठाया उस पर ले लूं। नहीं, ये बात तो आ जाए, पूरी बात आ जाए। पूरी बात आ जाए। देखिए, जातिगत जनगणना की बात गोपीनाथ मुंडे जी ने पहली बार, जहां तक मुझे याद है, 2009 में सदन में इस मुद्दे को उठाया। अब गोपीनाथ मुंडे जी जो है अर्बन नक्सल थे, वो अर्बन नक्सली थे, तो भाई अब हो सकता है। आप मोदी की स्वयं इस समय देखिए आपने क्योंकि ये सवाल उठाया और जो विनोद जी ने जवाब दिया वो दृश्य हम दिखा रहे हैं 2019 में डुबकी लगाते हुए और 2025 में। काला कपड़ा था, उसमें भी काला कपड़ा था, उससे उस समय भी बहुत सारे अभी फिर कपड़े के रंग पर आ गए। ठीक है, महत्व है सर। अब आते सर, अब जातिगत जनगणना की जो बात मोदी जी कर रहे हैं, वो स्वयं ये कहते हैं कि हम ओबीसी समुदाय से आते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने आकर बताया कि वो किस समुदाय किस जात से आता है। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। प्रधानमंत्री बनने के पहले भले किसी ने कहा हो, लेकिन आज उनको जाति खराब लग रही है। त्रिपाठी जी सुनिए, त्रिपाठी जी देखिए, आप इस तरह की बात करते हैं। सुनिए, हम लोगों के पास वो सारी चीजें, सारे डेटा होते हैं। कल ही आपके राहुल गांधी वहां कह रहे थे कि यहाँ जो बैठे हुए बीजेपी में ओबीसी के जितने भी सांसद हैं उनको पावर नहीं है। उनको क्या दिख नहीं रहा कि ओबीसी सांसद एक प्रधानमंत्री भी है? सही बात। क्या आप लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं? और नेता प्रतिपक्ष तो सबको पूछते फिरते हैं कि कौन जात हो भाई, कौन जात हो, कैमरामैन कौन जात हो, रिपोर्टर कौन जात हो, सबको पूछते रहते हैं। आते सर, एक महत्वपूर्ण सवाल। मोदी जी ने कल सदन में कहा कि हमने ओबीसी जो है आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। अच्छी बात है। इस कुंभ, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। इस कुंभ में एक कुंभ इसलिए होता था कि वहां पर एक सनातन के लिए एक डिसीजन निकल के आता था, देश की भलाई के लिए जो है क्या होना चाहिए। सनातनियों ने एक निर्णय लिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आप समर्थन करते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी सनातन बोर्ड का समर्थन करती है क्या? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बनाए नहीं थे ना, वक्फ बोर्ड की तरह बना देते, जैसे वक्फ बोर्ड बनाए थे वैसे सनातन बोर्ड बना देते पहले ही। तब उस समय सनातनियों ने मांगा नहीं था। ठीक है। अब आपने बहुत सारे सवाल जमा किए हैं, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, इसलिए मनीष जी का आना बनता है। मनीष जी बताइए। मनीष जी, इन्होंने पहले बहुत सारे सवाल आपके ऊपर उठाए, उसका तो पहले जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात यह कि सनातन को लेकर के, विरासत को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, विरासत हो या विकास हो, आप लोगों की क्या कोशिश है? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जिस तरह से आज वहां पर डुबकी लगाने गए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पर खेल करके जवाब दे रहे हैं। लगने वाला कुंभ सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है, भारत का प्रतीक चिन्ह है, जिसका वर्णन पुराणों में है, वेदों में है, तमाम धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। और प्रत्येक सनातनी के मन में इच्छा होती है कि महाकुंभ और कुंभ लगे, अर्धकुंभ लगे, तो वहां जाके पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाए और पुण्य के भागी हो। प्रधानमंत्री जी की आस्था सनातन धर्म में है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वाराणसी में माँ गंगा के घाट पे जाके डुबकी लगाना हो, अभी इसी वर्ष रामेश्वरम में जाके डुबकी लगाने की बात हो, और तमाम जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं, जो संदीप जी जवाब बोल रहे थे, मनीष जी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। मनीष जी को भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए मनीष जी। नहीं, जो सवाल पूछा उसका जवाब। हाँ, वो मैं लूंगा ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले उनको अपनी बातें कह लीजिए, मैं सवाल पूछूंगा। और आज
विधिवत सनातन धर्म में जो व्याख्या है कि संगम तट पर, गंगा तट पे कैसे स्नान किया जाना चाहिए, कैसे पूजा अर्चन होनी चाहिए, जो वहाँ के पंडितों ने, आचार्यों ने, वहाँ के पंडों ने जो विधान बनाया है, उस विधान के अनुसार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां डुबकी लगाई। और मां गंगा को चुनरी चढ़ाने की एक परंपरा है, दुग्ध चढ़ाने की एक परंपरा है, उसका उन्होंने अनुपालन किया है। और सबको पता है कि जब पूजा पाठ होती है, कोई पूजा अर्चना होती है, तो जो आचार्य कहते हैं उसके अनुसार वहां पूजा होती है। मुझे तो आश्चर्य होता है, जब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी की पार्टी के प्रवक्ता से ऐसे ही शब्दों की और ऐसे ही सवालों की उम्मीद की जा सकती है कि जी उन्होंने कैसा वस्त्र पहना था, उन्होंने क्यों गंगा मां को चुनरी चढ़ा ली। अरे जो प्रयागराज में अगर संदीप जी बैठे हैं, अगर दारागंज के पंडे, कीटगंज के पंडे लोग ये सुन रहे होंगे तो जरूर संदीप जी को खोज के इनके सवालों का वो जवाब है। तो वो प्रयागराज से ही है, ये बात तो मैं भी कंफर्म करता हूँ। संदीप जी है प्रयागराज से। हिंदुस्तान की, भारत की एक सनातन धर्म की विरासत है, आस्था का प्रतीक है कुंभ, और वहां जाके उन्होंने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये, उनके मन में कतई ये नहीं है कि हमको ये दिखाना है। अरे भाई राहुल गांधी जी जींस टी शर्ट पहन के ही स्नान करने, किसने रोका है उनको? हम लोग नहीं सवाल खड़ा करेंगे कि उनको धोती पहनना है कि नहीं पहनना है। तो अपनी आस्था, अपना धर्म और उसके आस्था के प्रतीक के अनुसार, उस आस्था के जो परंपरा उसके अनुसार डुबकी लगाने पे कौन सवाल खड़ा कर रहा है? ये कांग्रेस के लोग, इनकी जो आस्था है ये सबको पता है। अभी ये सनातन बोर्ड की का समर्थन कर रहे थे जी। और कम से कम लालचंद जी आपको, मिश्रा जी आपको, सबको पता है कि अगर राहुल गांधी ये बात सुन लेंगे तो त्रिपाठी जी के ऊपर जरूर गाज गिर जाएगी, कुछ हो ना हो। वक्फ बोर्ड का तो निर्माण कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड को तो असीमित शक्ति ये तो मैंने कहा, सकते हैं। ये मैंने कहा कि आप सनातन बोर्ड का भी कर सकते थे। घर और जमीन पे वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारा है, तो वक्फ बोर्ड को नहीं सिद्ध करना, इन्हीं को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं ये वक्फ बोर्ड का नहीं है। और यूपीए ने तो वो व्यवस्था की थी कि उसके खिलाफ न्यायालय में भी नहीं जा सकते थे। जो वक्फ बोर्ड का जो अधिकरण था उसी में जाके इनको अपनी बात को कहना था। जवाब दीजिए हमको लगता है संदीप जी, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, सनातन बोर्ड नहीं बनाया। आज कहते हैं पक्ष में है, लेकिन ना तो अयोध्या जा रहे हैं आप, ना महाकुंभ जा रहे हैं आपके बड़े नेता। नहीं, जो है अयोध्या भी अविनाश पांडे जी गए थे, प्रमोद तिवारी नेता उपसदन है, उन्होंने। अच्छा, ये देखिए इस समय अगर कुछ नेता आपके वहां के गए तो कहते हैं कि वो नेता उपसदन है। प्रमोद तिवारी छोटे नेता नहीं है सर, बहुत बड़े नेता। और प्रमोद तिवारी जी ने स्नान नहीं किया। हम तो आपको भी बड़ा नेता मानते हैं, आप तो कुंभ नहा चुके होंगे जी। हम तो कंटिन्यू नहाया, कई दिन रहे, भगदड़ के पहले सहयोग पर चला आया था, नहीं मैं वही रहता। तो सर उद्देश्य मेरे कहने का ये है। और भगदड़ की बात अभी चलिए सर, थोड़ा सा आ गई बात तो भगदड़ की। सर वहां पर आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जिनके जो है घरों में मृत्यु हुई है, और आज वो न कंपनसेशन के हकदार हैं, ना उनको ऑफिशियली ये बताया गया कि संदीप जी इस पर एक थोड़ा सा फैक्चुअल बात रख देता हूं। न्यायिक जांच चल रही है, टाइम बाउंड, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है उस न्यायिक जांच की। सर हेल्पलाइन नंबर, सर कोई भी घटना होती है देश में, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है जिसपे लोग फोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये सर इतनी निकम्मी सरकार नहीं जारी कर पाई और बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें सर। तो बात मेरे कहने का आशय सिर्फ है कि मोदी जी को जो है योगी जी ये मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संसद के अंदर भी उठाया, कहा हजारों लोगों की मौत हो गई है। पूछा ये डेटा कहां से लाए, जरा कुछ रखिए तो सही। उन्होंने कहा आप ही डेटा दे दीजिए ना, हम तो डेटा ही मांग रहे हैं। विनोद जी ये जो मुद्दा है, त्रिपाठी जी, ये हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात उठाई है। त्रिपाठी जी एक मिनट, आप बहुत गंभीर सवाल उठाए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कल आपके सारे नेताओं के सारे बयान के जो आप एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब दिया था। आप नहीं सुने होंगे, आपको शायद उनकी बात सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं, आप जब इस बात को उठाते हैं कि आप ये देखिए प्रयागराज कुंभ के मौनी अमावस्या के दिन एक छोटी सी चूक हम मान सकते हैं जी, जिसके कारण ये हादसा हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। लेकिन आप इस बात को कम से कम एक बार स्वीकार कीजिए, इस बात की, इस व्यवस्था को, कि उस हादसे के बाद 9.5 करोड़ लोगों का सकुशल उनका स्नान त्रिवेणी के संगम पे हुआ। आप खुद उसके साक्षी हैं।
इसको आप मामूली बात मानते हैं? और आज भी चल रहा है। और आज भी चल रहा है। तो ये जो भारत की एक सनातन का एक गौरव और एक परंपरा की एक सबसे बड़ा विशाल आयोजन था, क्या आप चाहते थे कि उसमें हुड़दंग मचा दे? हाँ, मनीष जी आ रहा हूं, मनीष जी आ रहा हूं। आप जो बात कह रहे थे, क्या आज योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि इसमें साजिश थी और आप सपा के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि सपा पिछले 5 दिन से पार्लियामेंट के अंदर में जो ये मचा रहा है और एक अपना माइलेज ले रहा है, फुटेज ले रहा है, तो कांग्रेस को लगा कि हम कहीं पीछे नहीं हो जाएं, तो शीर्ष नेतृत्व को आपने लगा दिया कि संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए। बोल दीजिए हजारों। आपकी चर्चा क्या इस बात की नहीं है कि आज प्रयागराज के इतने छोटे से इस शहर में 37 करोड़ लोग आके स्नान करके जा चुके हैं? क्या इस व्यवस्था पे किसी की तारीफ नहीं बनती है उस एडमिनिस्ट्रेशन की, उस प्रशासन की? जोड़ना चाह रहे थे और ये साजिश की बात जब खुलेगी तो आप त्रिपाठी जी, कोई आपके नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सीएम योगी बयान दे चुके हैं। मनीष जी को एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद फिर संदीप जी। मनीष जी। देखिए लालचंद जी, संदीप त्रिपाठी जी पूरी कांग्रेस को हेल्पलाइन नंबर नहीं पता है, मैं बोल दे रहा हूं, नोट कर लें। ये लीजिए, हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं आप। बोलिए। 1920 हाँ, इसके अतिरिक्त 0532 हाँ, 250 40 11 वो नोट कर रहे हैं, नंबर 0532 ठीक है, 25 0077 ठीक है। ये 3 नंबर तो मैंने अभी बता दिया। 3 नंबर बता दिया संदीप जी, 3 नंबर बता दिया। बता दीजिए संदीप जी बताइए, 3 हेल्पलाइन नंबर वो बता दिए अभी। खड़गे जी को ये बता दीजिएगा ये, और इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर भी जारी हुए हैं। देखिए दरअसल पूरा विपक्ष पूरे इस कुंभ के दौरान भ्रम फैलाने के में लगा रहा। जवाब दीजिए संदीप जी, आप हेल्पलाइन नंबर मांग रहे थे, उन्होंने 3 नंबर गिना दिए। इस तरह की बातें ये लोग टीवी 3 नंबर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर गिना दिया। जवाब दीजिए संदीप जी। अखिलेश यादव हो चाहे खड़गे जी हो, ये लोग झूठ अब सुनिएगा भ्रम फैलाना चाहते हैं। इन्होंने आपके चैनल पे ठीक है मनीष जी, अब संदीप जी का जवाब लीजिए। मनीष जी हेल्पलाइन नंबर आपको बता दिया। ठीक, आपने बता दिया नंबर, आपने नंबर बता दिया। अब उनका जवाब लेने दीजिए मुझे, उनका जवाब संदीप जी। पाए हो त्रिपाठी जी तो मैं फिर से बोल दूं। अरे सुनिए महाराज, हम बताते हैं। ठीक है, आपने नंबर बता दिया, आपने नंबर बता दिया। बताइए आप संदीप जी। आपका नंबर बढ़ गया भाई। ठीक, संदीप जी बताइए। लालचंद जी, एक्चुअली सच्चाई ये है कि जिन नंबरों की मनीष भाई बात कर रहे हैं, वो नंबर ऑलरेडी कुंभ इस घटना के पहले ही जारी किए गए थे। हमने कहा कि जिस तरीके से जब कोई आपदा आती है उसके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तो वो नंबर उसी इमरजेंसी के लिए तो जारी किए जाते हैं शुरू से संदीप जी। हेल्पलाइन नंबर शुरू से इसीलिए तो जारी किए जाते हैं, जब कभी इस तरह की घटना हो उस पर संपर्क कीजिए। नहीं पता है प्रयाग में रह के जिसको गंगा पूजन की विधि का पता न हो, जिसको ये नहीं पता है कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी आस्थावान व्यक्ति जब संगम तट पर जाता है, हमारे परिवार के ही लोग देख रहे हैं, वहां के पंडों के, वहां के आचार्यों के दिशा निर्देश के। विनोद जी भी एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। विनोद जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। विनोद जी बोलिए। विनोद जी कुछ अगर आप सम्मानीय, आप अगर हमारे सम्मानीय गेस्ट अगर मुझे एक मौका दे त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। मैं आप दोनों नेताओं का, दोनों प्रवक्ताओं का सुन रहा था। शुक्ला जी 17 मिनट बाद तो आप लोग आए थे हमारे पास। शुक्ला जी मनीष जी आपकी पूरी बात हमने ली है। मनीष जी पूरी बात हमने ली है। 1 मिनट मैं आग्रह करूंगा, सिर्फ एक मिनट आग्रह करूंगा। 1 मिनट मैं बस आपसे आग्रह विनती करता हूं कि ये सवाल, क्या ये कुंभ का आयोजन किसी एडमिनिस्ट्रेशन का और शासन और सरकार का है? कुंभ का आयोजन समाज का है, पूरे समाज का है। त्रिपाठी जी वहां पैदा लिए, हमसे ज्यादा जानते हैं कि सरकार सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होती है। जी। कांग्रेस के नेता जितना बढ़ चढ़ के यहां बोल रहे हैं और जितनी बात वो कह रहे हैं, क्या उनकी भूमिका इस समाज के रूप में, क्या उनकी कोई भूमिका है? आज जो वहां स्थिति बनी थी, त्रिपाठी जी मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, जो स्थिति बनी थी थोड़ी देर के लिए और अव्यवस्था फैली थी, क्या उसका आपके पार्टी की तरफ से, आपके समाज के पार्टी में या कार्यकर्ता में किसी ने क्यों इस व्यवस्था के लिए अपना एक सहयोग की बात की थी? मनीष जी कुछ कहना चाह रहे, पहले मनीष जी आप बताइए। 16,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग वहां ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। आपकी सरकार के सेवा आपकी पार्टी का कोई है क्या? जिम्मेदारी सभी की बनती है। मनीष जी बोलिए। देखिए विनोद जी, पूरे आयोजन के दौरान कांग्रेस हो, सपा हो, जब मेला शुरू भी नहीं हुआ था उसके पूर्व में अगर आप
और प्रयागराज को बहुत करीब से मैं भी जानता हूं, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, 12 साल रहा हूं। 2000 कुंभ के दौरान वहां विद्यार्थी परिषद का हम लोगों ने मनीष जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे आगे जाकर के साजिश का भी इशारा कर चुके हैं। मनीष जी, साजिश का भी इशारा कर चुके हैं सीएम योगी कि वहां के आचार्यों और पंडों की काबिलियत पे सवाल कांग्रेस उठा रही है, वहां के पुजारियों के काबिलियत पे सवाल उठा रही है। कह रही गंगा मां को चुनरी क्यों चढ़ा दिया, ठीक है, गंगा मां को दूध क्यों चढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, तो समय हमारा समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं संदीप जी के पास 1 मिनट के संदीप जी के पास एक काउंटर के लिए जरूर जाऊंगा। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन संदीप जी के पास काउंटर। संदीप जी के देखिए सर, मैंने जो है जिन पंडित पुजारियों की बात कर रहा हूं, उनको आपने जो है 25 किलोमीटर दूर जो है टेंट दिया है, वो बेचारे गंगा का स्नान नहीं कर पाते। आप बता रहे हो पंडित पुजारियों की ये सवाल जो है, चलिए सवाल बने रहेंगे, लेकिन सभी को इंतजार रहेगा जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आएगी। और सीएम योगी कह चुके हैं कि साजिश की संभावना लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया मनीष जी जुड़ने के लिए, संदीप जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है